बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिक फीचर्स की। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं कि किस किस बेस पे विट्टेगन ने RH विट्टेगन ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था। ठीक है ना। फर्स्ट इसमें था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका की संरचना के आधार पर। कोशिका की संरचना की यदि बात की जाए तो जैसे कि हमने पहले भी बात किया मोनेरा। ठीक है ना। मोनेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक टाइप के एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसका मतलब ये था इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है ना। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित, शैवाल एक्सेट्रा, साइनोबैक्टीरिया भी इन्हीं को बोला जाता है, बीजीए को। ठीक है ना। फिर हमने सेकंड नंबर पे बात की थी यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होगा, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे कि हमने बात की चार जो बचे हुए किंगडम्स होते हैं इन्हीं को हम लोग हायर किंगडम्स भी बोलते हैं, जो कि हमने बात की प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया की। प्रोटिस्टा प्लांटी प्लांट किंगडम की, फंजाई कवक जगत की और एनिमेलिया प्राणी जगत की बात की। तो इनको हमने रखा यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है ना। तो फर्स्ट बेस क्या हो गया इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर पे था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन किस प्रकार का है। एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना। तो शारीरिक संगठन के आधार पर यदि बात की जाए तो दो प्रकार के हमने जीवों को दो प्रकार से बांटा। एक होते हैं यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। ठीक है ना। एक कोशिकीय में यदि बात की जाए तो मोनेरा को रखा हमने किंगडम और प्रोटिस्टा को रखा। यदि मोनेरा की बात की जाए तो वही निकल के आएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। क्या होंगे, सूक्ष्म जीव। प्रोटिस्टा की यदि बात की जाएगी तो क्या होगा, अमीबा। क्या आ सकता है, अमीबा हो सकता है, युगलिना हो सकता है, जो कि जिनका शरीर पैरामीशियम हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है। इनका शरीर क्या है, एक ही कोशिका का बना हुआ होगा, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ पाया जाएगा। दूसरा यदि बात की जाए, दूसरी कंडीशन पाई जाएगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, बहुकोशिकीय जीवों की। ठीक है ना। इसमें हमने रखे हैं प्लांट किंगडम को, फंजाई किंगडम को और एनिमेलिया किंगडम को। यदि प्लांट किंगडम में बात की जाए तो ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, मतलब सभी प्रकार के क्या आएंगे, पादप आएंगे और शैवाल आएंगे। फंजाई सभी प्रकार के कवक, जो कि क्या होते हैं, पैरासिटिक या हेट्रोट्रॉफिक प्रकार के होंगे, मतलब परजीवी प्रकार के होंगे और परपोषी प्रकार के होंगे या विषमपोषी भी कह सकते हैं। एनिमल्स में ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, सभी प्रकार के जंतु। ओके। दूसरा संगठन क्या हो गया, शारीरिक संगठन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। यदि थर्ड बात की जाए तो थर्ड मेथड होता है, सबसे मेन मेथड होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है क्या, मेथड फॉर न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से अपने लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। फर्स्ट इसमें हमने बात की स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। स्व का मतलब होता है स्वयं या सेल्फ, स्वयं या सेल्फ। ठीक है ना। कोई भी ऐसा जीव जो कि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके या अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, ठीक है ना, कार्बनिक की भी हम बात कर सकते थे, अकार्बनिक की भी हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन इन दोनों के निर्माण से, इन दोनों के मिलने से बनेगा हमेशा कार्बनिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। कोई भी ऐसा जीव जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के प्रयोग करके किसके
खुद के पोषण के लिए भोजन का निर्माण करता है। क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की किंगडम प्लांटी की, कुछ मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों में हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया भी क्या होता है? कर सकता है ये। ठीक है ना। और प्रोटिस्टा की। लेकिन फंजाई हमने बात की परजीवी प्रकार की पाई जाए। फंजाई क्या होगी? परजीवी प्रकार की पाई जाए। इसी प्रकार से एनिमल्स भी क्या होंगे? परपोषी प्रकार के होंगे, हेटेरोट्रॉफिक प्रकार के होंगे। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास स्वपोषी के बाद में आता है स्वपोषी के बाद में स्थिति आती है परपोषी की। और इसी को हम लोग बोलते हैं विषम पोषी, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक विषम का मतलब होता है दूसरा, या कह सकते हैं अदर। पर का भी मतलब क्या आएगा? निकल कर अदर ही आएगा। पर का भी मतलब क्या निकल के आएगा? अदर। पोषी मतलब आता है यहाँ से, पोषण से मतलब होता है न्यूट्रिशन से। पोषी मतलब होता है न्यूट्रिशन से मतलब होता है। ठीक है ना। अब इससे समझ में आ रहा है ऐसा कोई भी जीव जो कि भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? परपोषी या विषम पोषी कहलाएगा। जैसे कि कवक की हमने बात की, हमने एनिमल्स की बात की। ठीक है ना। जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण में यदि बात की जाए, एग्जाम्पल में यदि बात की जाए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जगत, किंगडम, फंजाई एंड एनिमल। कवक किंगडम की हम लोग बात कर सकते हैं और एनिमल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हो जाता है पोषण भी आधार हो सकता है। अब इनके और भी प्रकार हो सकते हैं, हम लोग आगे डिटेल में देख लेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सहजीवियों की बात करते हैं, सिम्बायोसिस की बात करते हैं, मृतोपजीवी की बात करते हैं, सेप्रोफिटिक एनिमल्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। यदि इसमें लेकिन मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। मोनेरा की यदि बात की जाती है तो मोनेरा में मोस्टली हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की, जीवाणुओं की यदि बात की जाए, जीवाणु की बात की जाती है। ठीक है ना। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जिसे बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति हमेशा पेप्टिडोग्लाइकन की, क्या कह सकते हैं हम लोग, अमीनो एसिड्स से मिलकर बनती है। ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकन और अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। यदि बात की जाए प्लांट की, पादपों की यदि बात की जाए, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई पाई जाती है। और यदि बात की जाए कवकों की कोशिका भित्ति की, कवकों में जो कोशिका भित्ति पाई जाएगी वो बनी हुई होगी काइटिन की। ठीक है ना। तो तीनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये हो जाएगी किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसको भी तोड़ने की कोशिश यदि की जाए, तो पेप्टिडो हमेशा वर्ड बना हुआ है पेप्टाइड से, प्लस
ग्लाइकॉन, ठीक है ना। ग्लाइकॉन जो वर्ड है एक बना हुआ है ग्लूकोज से, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यदि मैं कह दूं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज़ का मिश्रण होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का यदि मिश्रण कहा जाए, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन को, तो इसे जीवाणु की कोशिका भित्ति ही निर्मित कर सकता है। दूसरी यदि बात की जाए कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स हम मोस्टली बात कर रहे हैं, सब पे नियम लागू नहीं होता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स तो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स बनी हुई होती है हमेशा सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। और ये सेल्यूलोज क्या है, पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड जिसे हम लोग बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स में तो क्या होती है, पॉलीसैकेराइड टाइप का होता है सेल्यूलोज, ठीक है ना। फिर यदि बात की जाए सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई की यदि बात की जाए तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी हुई थी काइटिन की। ये काइटिन होता है फैट प्लस प्रोटीन, मतलब वसा प्लस प्रोटीन, या तो प्रोटीन कह दें अमीनो एसिड कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन की इकाई होती है हमेशा क्या, अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल क्या होती है, हमेशा प्रोटीन की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये काइटिन की मिलकर बनी हुई होती है। हमने बात की जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन से, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्यूलोज, और फंजाई की काइटिन से, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग क्या बना सकते हैं, एक बेसिकली टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल का फॉर्मेशन कर सकते टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि टेबल की बात की जाए तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं इन सारे के सारे लक्षणों के आधार पर। इन सभी लक्षणों के आधार पर हम लोग क्या बना सकते हैं, एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। सीरियल नंबर यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे हम लक्षण ले सकते थे कि हमने किस किस लक्षण के बेस पर, इस लक्षण के बेस पर क्या इनका निर्माण किया, जैसे कि हम लोग। और फिर यहाँ पे लिखी जाए बात मोनेरा ग्रुप, फिर लिखा जाएगा प्रोटिस्टा, देन आएगा आपका फंजाई, प्लांटी, एंड देन एनिमेलिया। इसके बाद में आ जाएगा एनिमेलिया। यदि बात की जाए फर्स्ट लक्षण की, यदि बात की जाए फर्स्ट लक्षण की, तो फर्स्ट लक्षण होता है कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल, ठीक है ना। तो मोनेरा में हमने बात की थी कोशिका किस प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी, जिसमें सारे के सारे क्या आ रहे थे, बैक्टीरिया आ रहे थे, प्रोकैरियोटिक टाइप की थी, ठीक है ना। यदि प्रोटिस्टा की यदि बात की जाएगी तो प्रोटिस्टा से लेकर और एनिमेलिया तक के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को हमने बोला था यूकैरियोटिक टाइप की, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक टाइप के, ठीक है ना। यदि सेकंड लक्षण की यदि बात की जाए तो सेकंड लक्षण हम ले सकते हैं शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा ऊपर वाला टाइप ऑफ सेल,
ठीक है ना। शारीरिक संगठन की यदि बात की जाए तो शारीरिक संगठन में मोनेरा और प्रोटिस्टा को हमने क्या बोला था, एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर पाए जाएंगे। बाकी सारे फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ये हो जाएंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। यहाँ पे हो जाएंगे बहुकोशिकीय, कोशिकीय मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। यदि थर्ड नंबर पर थर्ड कैरेक्टर की यदि बात की जाए, ठीक है ना, थर्ड कैरेक्टर होता है पोषण की विधि, न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पोषण की यदि विधि की यदि बात की जाए तो मोनेरा क्या होगा, स्वयपोषी भी हो सकता है, हमने बैक्टीरिया की बात की थी, स्वयपोषी, ऑटोट्रॉफिक व परपोषी टाइप का भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार के हो सकते थे। प्रोटिस्टा की यदि बात की जाए तो ये भी क्या हो सकते थे, स्वयपोषी या परपोषी। स्वयपोषी की यदि बात की जाए तो स्वयपोषी का एग्जाम्पल हो सकता था युगलिना। परपोषी की यदि बात की जाए तो परपोषी में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, परपोषी टाइप के, हेटेरोट्रॉफिक टाइप के होंगे, ठीक है ना। फिर यदि फंजाई की यदि कवक की बात की जाएगी तो ये मोस्टली क्या होगी, परपोषी होगी, हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स सारे के सारे क्या होंगे, स्वयपोषी होंगे, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल सारे के सारे क्या होंगे, परपोषी होंगे, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास पारिस्थितिकी भूमिका। इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजी में इसका क्या रोल है, इन सब एनिमल्स का क्या क्या रोल है। यदि बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, अच्छे अपघटक हो सकते हैं, और स्वयपोषी है तो उत्पादक भी हो सकते थे, प्रोड्यूसर भी हो सकते थे। प्रोड्यूसर, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है ना, इकोलॉजी में। दूसरे बहुत सारी चीज़ों का अपघटन कर सकते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है ना। प्रोटिस्टा की यदि एनिमल्स की बात की जाए तो ये क्या होंगे, उत्पादक हो सकते हैं, जैसे कि युगलिना, प्रोड्यूसर, भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा हो सकता था उपभोक्ता भी हो सकते थे, कंज्यूम करने वाले, कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है ना। फंजाई की यदि बात की जाएगी तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डिकम्पोजर होंगे, अपघटक होंगे, अपघटक होंगे, डिकम्पोजर। प्लांटी का जो एनिमल, प्लांटी के जो होंगे प्लांट्स, ये क्या होंगे, सबके सब उत्पादक टाइप के होंगे, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टाइप के होंगे। एनिमेलिया की यदि बात की जाएगी तो ये सब क्या होंगे, उपभोक्ता टाइप के, कंज्यूमर टाइप के होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं हर कमेंट का क्या देता हूँ, जवाब देता हूँ। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था मेरे पास कि थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बता रहा था मैं, ठीक है ना। तो बाकी आज मैंने कोशिश की है थोड़ा हिंदी वर्ड्स भी यूज़ करने की, तो अब भी और किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है। थैंक यू।